बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 19 और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हमारे पास पहला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी के। आपने टाइप्स ऑफ मेमोरी को देखना है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं सबसे पहले कि आपको अ कंप्यूटर इज़ अर्स कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास मेमोरी है वो क्या है, कंप्यूटर की एक ऐसी कैपेबिलिटी जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है, उसको हम किसका नाम देते हैं, मेमोरी का नाम देते हैं। यानी कंप्यूटर की एक ऐसी कैपेबिलिटी जिसके अंदर डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकती है, उसको हम किसका नाम देंगे, उसको हम मेमोरी का नाम देंगे। अब नेक्स्ट पे बता रहे हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी। स्टूडेंट ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने मेमोराइज कर रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट वन इज कोर मेमोरी, सेकंड है हमारे पास सेमीकंडक्टर मेमोरी और थर्ड है हमारे पास बबल मेमोरी। ये थ्री मेमोरीज है जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती हैं। नेक्स्ट पे हम हमारे पास बता रहे हैं कि ये हमारे पास कोर मेमोरी क्या होती है। ये क्या कह रहे हैं, देयर वाज अ स्मॉल फ्राइट रिंग कॉल्ड कोर मेमोरी। यानी कि जो हमारे पास फर्टाइल रिंग होती है उसको हम कौन किस मेमोरी का नाम देते हैं, उसको कोर मेमोरी का नाम देते हैं। ये आपने याद रखना है। विच वाज कैपेबल ऑफ बीइंग आइदर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। जो कि क्या हो सकती है, मैग्नेटाइज भी हो सकती है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो मैग्नेटाइज भी हो सकती है और डीमैग्नेटाइज भी हो सकती है। जो कोर मेमोरी है उसको आपने याद रखना है, वो डीमैग्नेटाइज भी हो सकती है और मैग्नेटाइज भी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, जो कोर है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाइनरी डिजिट में। वो बाइनरी डिजिट क्या है, 0 और 1 या 0 एंड 1 आता है। तो जो कोर मेमोरी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस वाले से, इसको आपने याद रखना है। और जो हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी के अंदर कैपेसिटी ऑफ मिलियंस ऑफ बाइट्स बिट्स को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। फिर इसके अलावा ये क्या है, पहले हमारे पास हमने जब से ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में यूज़ होने लगे हैं तो हमारे पास एडवांस कंप्यूटर आ गए हैं, उनके साइज़ भी कम हो गए हैं, वो फास्टर भी हो गए हैं, फास्टर के साथ-साथ और जो उनकी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो गई है, वो भी कम हो गई। कब जब से ट्रांजिस्टर्स हमने यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पर हमारे पास क्या बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो चिप ऑन टू अ टिनी पीस यानी चिप ऑफ सिलिकॉन से क्या है वो बने होते हैं। और जो हर हमारे पास जो सर्किट है वो क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स विद सेमीकंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स है उसके ऊपर जो चिप्स है, ये सिलिकॉन है, जो चिप है वो हर चिप जो है वो इस कैपेबल होती है, उसकी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो स्टोर कर सकती है 1 बिट को, बिकॉज़ ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ चिप के स्मॉल साइज होने की वजह से वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, वो इतनी कैपेबल है कि वो सिर्फ 1 बिट जो है वो स्टोर कर सकती है। कौन हमारे पास है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे जो हमारे पास जो चिप है जो किससे बनी होती है, सिलिकॉन से बनी होती है। ये आपका एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है कि जो हमारे पास चिप है वो किससे बनी होती है, वो सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, साइज ऑफ जो कंपोनेंट्स है कॉन्टेनिंग सर्किट्स हैं उसके ऊपर। और फिर इसके अलावा सर्किट के साथ अब ये जो है सर्किट की वजह से जो कंप्यूटर है वो चेंज होते जा रहे हैं। वो मिनी भी हो रहे हैं, माइक्रो भी हो रहे हैं और ये पहले से ज़्यादा स्मॉलर हो गए हैं, फास्टर हो गए हैं और इसके अलावा क्या हो गए हैं, चीपर भी हो गए हैं। कौन हमारे पास जो अब आने वाले कंप्यूटर हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, पावर इज़ रिमूव्ड, इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी इज़ लॉस्ट अनलाइक कोर मेमोरी। अब हमारे पास क्या हो जाती है, जो सेमीकंडक्टर की जो मेमोरी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। जब कब, व्हेन पावर इज़ रिमूव्ड और इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी इज़ लॉस्ट अनलाइक द कोर। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। और क्या है इसके अलावा, विच इज कैपेबल रिटेनिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ पावर फेलियर। जब लाइट चली भी जाएगी, यहाँ पावर ऑफ भी कर देंगे तब भी उसमें रिटेन हो सकती है। पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन होती थी लेकिन स्टोर होती थी, लेकिन वो जैसे ही पावर ऑफ करते हैं तो वो रिमूव हो जाती है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को, सेमीकंडक्टर में इंफॉर्मेशन को क्या किया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है।
नेक्स्ट आ जाती है आपके पास बबल मेमोरी। बबल मेमोरी क्या है? बबल मेमोरी जब भी कोई सर्किट ओपन होता है तो उसको बबल टाइप उसके ऊपर चीज़ें आती हैं या बबल टाइप इलेक्ट्रॉन या वो सिग्नल्स ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। वो होते हैं, इस वज़ह से उसको बबल मेमोरी कहते हैं। तो दीज़ बबल मेमोरीज़ आर एक्सट्रीमली टीनी अबाउट, ये टीनी होती हैं और ये कितने हैं 0.1 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर्स। ये इसका क्या होगा डेफिनिशन है या फिर इसका जो एमसीक्यूज़ है वो इसी तरह से आता है कि जो हमारे पास बबल्स हैं वो एक्सट्रीमली टीनी है और कहाँ से कहाँ तक है, जैसे हमारे पास वो आती है कोर मेमोरी आती है फर्स्ट वाली, उसका कितने हैं 0 टू 1 है। अब यहाँ पे 0.1 आ रहा है माइक्रोमीटर से इन डायामीटर तक। मैग्नेटिक और बबल मेमोरी है ये, और ये सूटेबल है फॉर माइक्रोज। जो मैग्नेटिक बबल मेमोरी है सूटेबल है किसके लिए? माइक्रोज के लिए, माइक्रो के लिए, माइक्रो कंप्यूटर के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट पे ये स्टूडेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास आ जाते हैं सिनोनियम आ रहे हैं और फिर क्या आ रहे हैं एंटोनियम आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं रेफर बैक टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट में वापस जाएँ, वहाँ से आपने उन्होंने ये वर्ड दिए होंगे और कहेंगे कि इधर से निकाल के आपने क्या देने हैं? सिनोनियम देने हैं। सेड का क्या होगा? मेंशन ऑन रिस्पेक्टिव आ गया, प्रोग्रेस का एडवांस, स्किपिंग, रिटेनिंग, एप्रोप्रिएट, सूटेबल। नाइदर नॉर, ईदर नॉर, bypass, spice, throw, increase, reduce, not reducing, creating, don't use up, consume। ये सारे हमारे पास क्या होंगे? ऊपर वाले, ये वाला फर्स्ट वाला आपके पास सिनोनियम है, ये आपके इसके पास क्या होंगे? एंटोनियम होंगे। ये हमने बहुत बार कर लिए हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना होनी भी नहीं चाहिए। ये आपके वही है जो हमने बहुत बार पहले किए हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आपने फोकस करनी है और इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। यहाँ पे आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और जो सूटेबल आपको लगता है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं फोकस गिविंग एन एग्जांपल और डेफिनेशन। अब क्या कह रहे हैं? डेफिनेशन टू न्यू और अनफेमिलियर टर्म्स। जब आपने किसी कोई टर्म है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, रीडर को नहीं पता है, लेकिन जो राइटर है वो इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है उस टर्म के बारे में, तो वो किस तरह से करवाएगा? वो किस तरह करवा सकता है उस टर्म को इंट्रोड्यूस? सपोज करें कि आपके पास एक वर्ड है और वो वर्ड है आपके पास कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएँगे? आपने किस तरह एक एक राइटर किस तरह से इंट्रोड्यूस कराएगा? हालाँकि कंप्यूटर से आपके यहाँ अनफ़ेमिलियर है, आपको पता ही नहीं है कंप्यूटर की डेफिनिशन क्या है। तो इसके 4 मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट वन है कि सम एक्सप्रेशन और मार्कर्स यूज्ड टू डिफाइन और एक्सप्लेन स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली आर, कि सबसे पहले क्या है? एक्सप्रेशन और मार्कर्स, यानी जो राइटर है वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड है और वर्ड क्या है, उसकी पूरी क्या दी जाएगी? डेफिनिशन और स्टेटमेंट दी जाएगी, उसकी वज़ाहत दी जाएगी। तो एक्सप्रेशन और मार्कर से भी हमें पता चल जाता है। एक्सप्रेशन और मार्कर में क्या आ जाता है? मीन्स। अब मीन्स लिख दिया तो इसका मतलब है कि मीन्स को एनएक्स पे राइटर क्या करेगा? डिफाइन करेगा और आपको पता चल जाएगा ये डिफाइन किसकी है, जिसकी पहले बात हो रही है। इज़ टेकन टू बी, ये भी इज़ मीन्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले अगर आ जाए वर्ड्स, का मतलब है राइटर उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है ताकि आपको वो टर्म आपके लिए नहीं है और आप उसको क्या कर सको? समझ सको। नेक्स्ट क्या है? द टर्म कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर है, इसको फिर अब रेफर का वर्ड यूज़ कर दिया है। रेफर एक मार्कर एक्सप्रेशन है। रेफर्स रेफर करती है किसको? टू द प्रोसेसर प्लस द इंटरनल इंटरनल मेमोरी। तो ये हमारे पास क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं, इसकी डेफिनेशन आ गई। रेफर्स करने के बाद फिर हमें उसने सारी इंफॉर्मेशन दी है। डिफाइंस एज, अ चिप इज डिफाइन एज, फिर नेक्स्ट पे इसकी सारी क्या दी हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। तो डिफाइन एज रेफर आ गया या फिर डिनोट्स आ गया या फिर कोई और वर्ड आ गया, मीन्स आ गया। तो इसका मतलब है कि राइटर अपनी टर्म्स को या जिस पॉइंट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है उसको क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है, एलैबोरेट कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? हमारे पास एक और एक मेथड होता है, वो क्या है? डिफाइन एंड से व्हाट इज विदाउट रिपीटिंग द टर्म। विदाउट टर्म को रिपीट किए बगैर आपने एक ही बात कर देनी है, उसको सेकंड मेथड हमारे पास वो होता है, टर्म को रिपीट नहीं करना। यहाँ पे जैसे डायरेक्ट बात की गई है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कंप्यूटर को है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये सीधी एंड डायरेक्ट बात की गई और रिपीट नहीं किया गया, विच लगा के या फिर दैट लगा के उसको वो नहीं किया गया। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा या इंफॉर्मेशन, ऐसे नहीं किया गया, डायरेक्ट बस आपको बता दिया गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर थर्ड आपके पास कौन से वाला आ जाता है? जिसमें आप ना दो पैटर्न होते हैं, दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें आप इम्तियाज करते हो करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर। दो चीजें होती हैं, दो चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे देखो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक बात हो गई। सेकंड एक पॉइंट हो गया, एक पैटर्न हो गया, एक है। फिर सेकंड पे क्या है? विच दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। विच दैट ये हमारे पास क्या है? सेकंड को ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे दो बातें यहाँ पर दो कर दी हैं, विच और दैट यहाँ पर आ गया। तो ये
हमारे पास थर्ड वाला है और फोर्थ वाला हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्थ में क्या है, यहाँ पे देखें रिलेटिव प्रोनाउंस यूज्ड इन द टाइप ऑफ डेफिनिशन विल बी हु और दैट को लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कायदे आज़म, ठीक है, इज़ अ पर्सन हु आ जाएगा, उनको फिर हु डिफाइन करेगा, दैट और व्हेन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को एलैबोरेट करता है, वेयर प्लेसेस के साथ लगाया जाता है, दैट और व्हिच जो है वो थिंग्स के साथ लगाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट व्हिच और प्रोसेस इंफॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म्स ऑफ डेफिनेशन एक्सप्लेनिंग इज यूज्ड टू नाउन्स। अच्छा, नाउन्स और आप यूज कर लेते हैं, नाउन यूज करने के बाद आपने क्या लगानी है, पोजीशन सेपरेटेड बाय कॉमास या कॉमास लगा दें आप, कॉमास लगाते हैं आप, कॉमास लगा के आप फिर नेक्स्ट पे एलैबोरेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद कॉमा आ गया, कॉमे के बाद फिर उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक या उसकी डेफिनेशन कर दिया। तो ये भी मेथड हो सकता है किसी भी राइटिंग का। नेक्स्ट क्या है, आपके पास एक्सरसाइज दी हुई है, उन्होंने सपोज करिए कि आपके पेपर में एक वो दे देंगे सेंटेंस या फिर एक पैराग्राफ दे देंगे और फिर आपने वहाँ पे टर्म, ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक ढूँढनी होंगी। तो ये जैसे ये टर्म है, कोर है, ये सिलिकॉन है, ये हमारे पास टर्म है। इज़ फ्राइट रिंग, ये आपका क्या है, ग्रुप है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये क्या काम करती है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहाँ पर आ जाएँगी। नेक्स्ट पर हमारे पास क्या है, एनालाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह से होगा ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर जो है हमारे पास टर्म है, मशीन क्या होगा, ग्रुप होगा, विद एन इंट्रिकेट नेटवर्क, ये हमारे पास क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे यहाँ पे भी है अबेकस, अबेकस हमारे पास क्या है, एन अबेकस हमारे पास मशीन है जो सबसे पहले यूज की जाती थी कंप्यूटर की ही, ये हमारे पास टर्म है, टर्म के बाद बीड फ्रेम, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप, और बीड्स आर मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारे पास क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी कि पहले जो है वो किसी काउंटिंग जो है वो किस बेस पे की जाती थी, बीट्स होते थे अबेकस के अंदर और उसको लेफ्ट राइट घुमा-घुमू के और फिर उसकी उसमें काउंटिंग कर ली जाती थी। तो पहले इस तरह से यूज़ किया जाता था। और स्टूडेंट यहाँ तक था इसमें इस लेसन के अंदर, और इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वही आपको यहाँ पे हाइलाइट करके दिए हैं, इन्हीं को आपने कर लेने हैं। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर आ जाएगा और आता भी इन्हीं के अंदर से है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।